नमस्कार राजेंद्र नगर वालों। क्या आज तक की राजनीति में आप लोगों की जो भी लोग आप देख रहे हो और जितनी आपकी उम्र है, इस उम्र में कभी राजेंद्र नगर विधानसभा में आपने इतना महंगा चुनाव देखा? ऐसा चुनाव देखा कि हर राजनीतिक पार्टी, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कई करोड़ रुपया एक रात में लोगों को बांटा? ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। और मेरी बात आपको सही लगे तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में एक गरीब का बेटा एडवोकेट प्रवीण कुमार, जो लगातार पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में मैं था और मैं अपने लोगों को लगातार ये समझा रहा था कि आप लोगों का हकमारी किस प्रकार से हो रहा है, और इन बातों की खबर यहाँ के वर्तमान विधायक और उन प्रत्याशियों को लग गई जो पैसे वाले अमीर लोग थे। आपने देखा होगा कि चुनाव को उठाने में, चुनाव से 1-2 महीना पहले से पूरा राजेंद्र नगर से आप चलोगे तो वहाँ लोहा मंडी होते हुए सादीपुर डिपो तक पूरा पेंट कर दिया गया था। यानी लाखों लाख रुपया इसलिए खर्च कर दिया गया था क्योंकि हमारे लोगों के बारे में उनको पता चल गया था कि वो एडवोकेट प्रवीण के साथ हो रहे हैं। उनके ये पेंटिंग से, ये पंपलेट से, ये बैनर से हमारे लोग नहीं समझे या नहीं समझे, लेकिन उन लोगों को डर ये हो गया कि अगर एडवोकेट प्रवीण इसी तरीके से चलता रहा और कुछ हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये सारा वोट एडवोकेट प्रवीण को मिलेगा और हम चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया चुनाव अनाउंसमेंट से पहले। उसके बाद आपने देखा कि इंदरपुरी और अन्य इलाके में जहाँ पे भी विधायक या उसके प्रत्याशी या अन्य पार्टियों का जब प्रोग्राम होता था तो एक एक दिन में लाखों लाख रुपया का पटका, बैनर और वो लड़ियां लगा दी जाती थी ताकि हमारे लोगों को गुमराह किया जाए और ये कहा जाए कि इस विधानसभा में तो बस हम ही हम हैं। इतना करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो इनको समझ में आ गया कि अब चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों तक 2000 से लेकर के 10,000 रुपया तक हर वोटर को बांटा गया। साथियों, आपका भाई होने के नाते मैंने एक काम तो अच्छा किया कि ये जो चोर लुटेरे लोग थे जिन्होंने आपके पैसा पिछले 5 वर्षों में चुरा करके रखे थे, और जब हमने बात करना शुरू किया, हम किस बात के बारे में बात करते थे? हम नौकरी रोजगार के बारे में बात करते थे, हम व्यापार के बारे में बात करते थे, हम ठेकेदारी के बारे में बात करते थे, हम मजदूरों को 19,300 प्लस पीएफ मिला के 23,000 रुपया देने की बात करते थे, हम काम करने का समय 8 घंटा कराने की बात करते थे, हम गरीब बैटरी रिक्शा मालिकों से जो 1,300 रुपया हर महीने गुंडागर्दी टैक्स वसूला जाता था उसको रोकने की बात हम करते थे, जो कॉमर्शियल गाड़ियां थी उन गाड़ियों पे फिटनेस के नाम पे उनसे जो वसूली किया जाता था, उनके साथ जो अन्याय और हकमारी उनकी की जाती थी, हम उसके खिलाफ बात करते थे। हम गरीबों की हर वो बातें, हम उनके गली नाली, पार्क, सड़क, सीवर को साफ कराने की बात करते थे। हम जो गलियां बनती थी, जो नालियों की सफाई होता था, हर एक वो काम जिसमें ठेकेदार बनाए जाते थे, उन कामों में ठेकेदार गरीबों को बनाने की बात करते थे। और ये बड़े ऊंचे अमीर लोगों को पता था कि ये काम हम नहीं करते हैं और एडवोकेट प्रवीण बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जब ये बात सच है तो इनको अब रोकना बड़ा मुश्किल था। तब उन्होंने जो अंत में वो रात की जो खबर चली कि आप सब तक 5,000 रुपया से 10,000 रुपया तक हर एक वोटर को पहुंचाया गया, दोस्तों आप लोगों ने गलती वहां एक कर दी। वो रुपया मैं इसलिए चाहता था कि वो आपके घर तक पहुंचे, वो मुद्दा मैंने इसलिए उठाया ताकि वो आपके काम हो, और आप लोगों ने एक गलती कर दी कि वो रुपया तो लिया, जो लोगों ने लिया वो रुपया तो लिया,
लेकिन वोट उनको ही दे दिया, ये आपने गलती कर दी और इसका खामियाजा आपको आने वाला 5 साल भुगतना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था कि जो लोग आपको रुपया देने आए उनसे रुपया हंसते हुए रख लेना, लेकिन वोट अपने भाई एडवोकेट प्रवीण को देना, ये गलती आपने कर दी। रुपया कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने लिया, और वोट उन लोगों को दिया जिनसे उन लोगों ने रुपया लिया। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी भूल हुई और इस भूल का खामियाजा अब न आपके बच्चों को ठेकेदार बनाया जाएगा, न सफाई कर्मचारियों के जो ठेकेदार होंगे कोई गरीब लोग होंगे, ये ऊंचे अमीर लोग सारे बनाए जाएंगे, न आपको नौकरी रोजगार मिलेगा। आपके बच्चे घर में अब पढ़ने के बाद भी बेरोजगार बैठे रहेंगे। आपके घरों में अब जो भी काम करने वाले युवा हैं, साथी हैं, आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, जिनको 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वो अब 8,000 और 10,000 में अगले 5 साल तक 12 घंटा काम करेंगे। बैटरी रिक्शा मालिकों को फिर से अब हर महीने वो देता ही रहना पड़ेगा। फिटनेस के नाम पे कॉमर्शियल गाड़ियों पे जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो चलता ही रहेगा। आप गरीबों की जिंदगी दुभर होने वाली है। दोस्तों, आपके भाई ने जब इतना मेहनत किया था, आप थोड़ी समझदारी और अपने भाई की बात मान लेते तो वो हजारों रुपया भी आपके घर में होता और आने वाले 5 साल में आपकी जिंदगी को जन्नत बनाने वाला एक भाई भी आपके साथ पावर के साथ खड़ा होता। ये गलती आपने कर दी। अब आने वाले समय में जब आपके साथ कोई अन्याय और अत्याचार करेगा तो कहां से ढूंढ के लाओगे अपना विधायक? ये मौका आपको मिला था एक अपने भाई को विधायक बनाने का, जो आपके साथ 5 साल खड़ा रहता और जब आपके साथ अन्याय और अत्याचार होता तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ते। लेकिन आप लोगों ने जो गलती कर दी, इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मौका गंवाया है। फिर से मैं कहता हूं, अगली बार भी मैं मेहनत करूंगा और आप लोगों को जगाऊंगा। फिर याद रखना कि जब ये लोग रुपया देने आए तो रुपया रख लेना, लेकिन वोट अपने भाई को देना। धन्यवाद।